क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई मीम डालता है, सवाल करता है, फेसबुक उसे हटा देता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाई फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? भारत में फेसबुक को लेकर एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को शेयर किया, जिसमें लिखा था कि फेसबुक बीजेपी के कुछ नेताओं को लेकर घृणा भाषणों के नियमों का लागू नहीं करती। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा, भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करती है। इस माध्यम से ये झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने लाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भड़काऊ भाषणों को हटाने के लिए फेसबुक दोहरा रवैया अपनाता है। जब बीजेपी के नेता नफरत या भड़काऊ भाषण का उपयोग करते हैं तो फेसबुक उन्हें नहीं हटाता। इसके कुछ उदाहरण भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने हाल ही में बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार और देशद्रोही बताया था। अनंत हेगड़े ने अपने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्टें भी लिखी हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मुसलमान कोविड के जरिए देश में कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। इसी बात के लिए ट्विटर ने उनका अकाउंट भी बंद कर दिया, मगर फेसबुक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब बात करते हैं बीजेपी के एक और नेता टी राजा सिंह की, जो अक्सर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। आप इसके कुछ अंश सुनिए। आपको पता है मुस्लिम स्टेट कितने हैं? 52। क्रिश्चियंस देश कितने हैं? 54। एक भी हिंदू देश बताओ मुझे, क्या कहीं है क्या एक भी हिंदू देश? एक नेपाल था, वो भी गया। अब हम सब लोग मंच पे उपस्थित हमारे प्रमोद जी, जितने भी साधु संत हैं, ऐसे कई जो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनका एक सपना है मेरे भाइयों। उस सपने को आप ही पूरा कर सकते हो। सिर्फ हिंदू योद्धा ही वो सपने को पूरा कर सकता है, और हम सबका एक ही एक सपना है, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में लिखा है कि इनके पेज को बैन करने और पोस्ट को हटाने से अंखी दास ने रोक दिया। फेसबुक सिक्योरिटी टीम ने इस पेज को बैन करने की सिफारिश भी की थी, पर अंखी दास ने ऐसा करने से रोक दिया। आपको बता दें कि अंखी दास फेसबुक पब्लिक पॉलिसी इंडिया साउथ एंड सेंट्रल इंडिया की हेड हैं। अंखी दास की टीम का ही काम है कि जो आपत्तिजनक पोस्ट को फेसबुक से हटाना। अंखी दास ने अपने कर्मचारियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि इससे कंपनी के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि फेसबुक ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इसके अलावा कपिल मिश्रा का दिल्ली दंगों से पहले दिया एक बयान है, आप एक बार दोबारा सुनिए। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की कपिल मिश्रा का ये वीडियो कई महीनों तक उनके पेज पर ही रहा। पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही फेसबुक ने कोई एक्शन लिया। इससे पहले भी वह दिल्ली चुनावों के वक्त पोस्ट के जरिए भड़काऊ बातें लिखते रहते हैं। जून के महीने में मार्क जकरबर्ग ने अपने टाउन हॉल में कपिल मिश्रा की वीडियो का उदाहरण देते हुए कहा कि हम ऐसे वीडियो को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बयान के बाद कपिल मिश्रा का वीडियो फेसबुक से हटाया जाता है। ऐसी और भी कई मिसालें होंगी जब फेसबुक के जरिए भारत में हिंसा भड़काई गई हो और फेसबुक ने कोई एक्शन ना लिया हो। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर कुछ अन्य जानकारी दी और कुछ तथ्य भी बताए। एक और पुरानी रिपोर्ट की चर्चा जरूरी है। 30 जनवरी 2019 की है। ये कैरवन पत्रिका की रिपोर्ट है।
इंजी पन्नू की ये रिपोर्ट बताती है कि क्या फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन का इस्तेमाल सरकार विरोधी सामग्री कंटेंट को रोकने में हो रहा है। 25 जुलाई 2018 को अनऑफिशियल पीएमओ नाम के पेज पर 2.5 लाख फॉलोअर थे। इस पेज पर सरकार विरोधी मीम पोस्ट किए जाते थे। इस पेज पर एक तस्वीर छपी जिसमें प्रधानमंत्री की एक बच्चे की कान खींचती हुई तस्वीर को हिटलर की ऐसी ही एक तस्वीर से मिलाया गया था। फेसबुक ने तुरंत ही वो तस्वीर हटा दी और पेज भी बंद कर दिया। इस पेज को बनाने वालों के पर्सनल पेज 30 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। इस तरह का डेटा रखने से, देखने से एक पैटर्न उभरता है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई मीम डालता है, सवाल करता है, फेसबुक उसे हटा देता है। फेसबुक और बीजेपी के मिले होने की बात राज्यसभा में पहले भी उठाई गई थी, लेकिन तब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। टीएमसी पार्टी से सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में फेसबुक और सरकार के बीच की मिलीभुगत पर सवाल उठाए थे। Facebook senior management in India are de facto campaign managers for the BJP. Facebook's Delhi office is virtually an extended BJP IT cell, and I'm saying this with all responsibility. Facebook censored anti-BJP news and put other parties in jeopardy. The Facebook algorithm censors anti-BJP content. आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने इस मामले को लेकर फेसबुक से जवाब मांगा है। शशि थरूर ने ट्वीट किया और लिखा, आईटी पर संसदीय स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति ये जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या प्रस्ताव है। अमेरिका में भी एक कमेटी ने फेसबुक से हेट स्पीच के मामले पर सवाल किए थे। Year and month did you personally first become aware of Cambridge Analytica? I'm not sure of the exact. When did Facebook COO Sheryl Sandberg become aware of Cambridge Analytica? I don't know off the top of my head. You don't know. When was the issue discussed with your board member Peter Thiel? Congresswoman, I don't. क्या ऐसे सवाल अब भारत में भी पूछे जाएंगे फेसबुक से? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस सारे मुद्दे पर बीजेपी ने जवाब देने की बजाय राहुल गांधी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अगर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इफ द प्लेटफॉर्म इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, then every Indian, regardless of his ideology or commitment, has got the right to convey his or her views on that platform. क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी सरकार से सवाल करने की बजाय उल्टा राहुल गांधी और विपक्ष पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस की खिसक चुकी सियासी जमीन के पीछे फेसबुक जिम्मेदार है? क्या सियासत की लड़ाई अब सोशल मीडिया के दम पर तय हो रही है? यह सवाल अनोखा है क्योंकि करीब 1.25 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, भारी भरकम बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हुई और जाहिर सी बात है कि यह दमदार वापसी इसलिए हुई क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, पूरी की पूरी कांग्रेस फेसबुक को लेकर मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? खैर, हमारा मीडिया तो पहले ही सवाल नहीं पूछ रहा था। देश में नफरत तो कई बार मीडिया के लोगों ने भी फैलाई है। कम्युनल एंगल पर डिबेट करके एक भड़काऊ पोस्ट ने तो बेंगलुरु में दंगे तक भड़का दिए थे। अगर फेसबुक इस पर सक्रिय होता तो